हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के डर के बारे में। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय इंडियन ट्रूप्स का मूवमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत हलचल है, बहुत ज़्यादा घबराहट है। प्लस जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस समय जम्मू कश्मीर में, उसमें भी एक हिस्सा जो है वो डरा हुआ है। तो जानेंगे ये सारी चीज़ों को, प्लस क्या सरकार जम्मू कश्मीर में कुछ और करने वाली है जैसा 2019 में किया था। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को लाइक। इस समय स्क्रीन पर द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है ट्रूप्स रीडिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर लीडर्स सीक क्लैरिफिकेशन। यानी जो ट्रूप्स का इस समय इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उस रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, मेन स्ट्रीम जो लीडर्स हैं, तो उन्होंने सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगा कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि आपको इतने ज़्यादा नंबर में इन ट्रूप्स को स्टेट में लाना पड़ रहा है, उनकी तैनाती करनी पड़ रही है। तो इस रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। और इस समय स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि हैवी ट्रूप्स मूवमेंट इन जम्मू कश्मीर एज CAPF कंपनीज रिटर्न फ्रॉम पोल ड्यूटी। यानी इसमें पूरा क्लियर कर दिया गया है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है किस वजह से हो रहा है। तो CAPF, जैसा कि हमें मालूम है, अभी रिसेंटली कुछ स्टेट्स में इलेक्शन थे, 4 स्टेट्स प्लस एक यूनियन टेरिटरी में इलेक्शंस थे। तो इस दौरान जो ट्रूप्स का मूवमेंट था तो उन स्टेट्स में बढ़ गया था इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए। और आफ्टर द कंडक्शन ऑफ दिस इलेक्शन अब क्या हो रहा है, ये सारे ट्रूप्स वापस आ रहे हैं। तो 300 कंपनीज गई थी जिसमें से 70 कंपनीज जो हैं आ चुकी हैं। और ये जो पूरा ट्रूप है इसमें हमें मालूम है सबसे ज़्यादा ड्यूटी इसमें CRPF की लगती है, प्लस बाकी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे CISF भी ड्यूटी करता है इसमें, बट मेजरली जो इलेक्शन वाला पार्ट है उसको हैंडल करता है CRPF। तो 300 कंपनीज गई थी ड्यूटी में और उन 300 में से 70 कंपनी वापस आ चुकी हैं और बाकी रास्ते में है वो भी वापस आ रही हैं। तो इसी रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैल गई पूरे जम्मू कश्मीर में। और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, हम सबको मालूम है कि पी फॉर पैथेटिक पाकिस्तान का कितना ज़्यादा लगाव है जम्मू कश्मीर से। तो इस रिगार्डिंग पाकिस्तान में भी एक डर का माहौल है। अब पाकिस्तान का डर ये क्यों है? क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी ये डिस्कस किया जा रहा है कि जैसे 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी मोदी गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया था टू स्क्रैप दी आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही सिमिलर कुछ कर दें और जो जम्मू कश्मीर बचा हुआ है उसको भी फर्दर बाइफिकेट कर दिया जाए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लोकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो लोकल वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका क्या कहना है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं तनवीर सादिक। इनका कंसर्न ये है कि क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रूप्स का मूवमेंट बढ़ रहा है इस स्टेट में, जम्मू कश्मीर में, पूरे यूनियन टेरिटरी में इस समय, तो कहीं ऐसा ना हो कि सेंटर का कोई फर्दर प्लान हो ताकि हम जम्मू और कश्मीर ये दोनों डिविजन्स को अलग कर दें। और इस दौरान होगा क्या, जो 2019 में हुआ था कि जो लीडर्स थे, मेन स्ट्रीम लीडर्स, उनको एक तरह से हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। तो इनका मेन कंसर्न यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें और बाकी जो हमारे दूसरे लीडर्स हैं उनको भी फिर से 2019 की तरह अरेस्ट कर लिया जाए। और इसी में जो वहाँ के लोकल एक BJP लीडर हैं, BJP ऑब्वियसली हमें मालूम है नेशनल लेवल पे रूलिंग पार्टी है, तो उनके एक जो लीडर हैं सोफ़ी यूसुफ, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जितना भी रूमर्स फैल रहे हैं ये सब बकवास है, इसमें ज़रा से भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि सरकार का जम्मू कश्मीर को फर्दर बाइफिकेट करने का, फर्दर उसका डिवीज़न करने का अभी कोई प्लान नहीं है। अब डिस्कस करते हैं पाकिस्तान का नर्वसनेस, कि पाकिस्तान को आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तो पाकिस्तान की बेचैनी के 2 कारण हैं, क्योंकि उनके मन में इस समय पूरे पाकिस्तान में 2 चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। पहला कि जम्मू कश्मीर को फिर से जम्मू डिवीज़न अलग कर दिया जाए, कश्मीर डिवीज़न अलग कर दिया जाए, कि कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए। दूसरा कि कहीं जो भारत सरकार है वो कोई सरप्राइज़ एक्शन ना कर दे POK में। तो इस वजह से, क्योंकि हमें मालूम है POK को लेकर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नर्वस है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले उन्होंने ये डिसीज़न किया था कि जो POK है, तो अभी तक वो ऑफिशियली इंटीग्रल पार्ट नहीं था पाकिस्तान का, बट अब वो कंटिन्यूसली इस कोशिश में है कि हम उसको एक इंटीग्रल पार्ट बना लें बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
तो ये इस समय डॉन एक न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, उसका एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया पाकिस्तान एक्सप्रेसेस सीरियस कंसर्न ओवर द रिपोर्ट्स ऑफ इंडियाज़ न्यू प्लान्ड चेंजेस इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये जाहिर सी बात है, ये न्यूज़ आर्टिकल ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान में ये डर का माहौल कितना ज़्यादा है। तो अब डिस्कस करते हैं पाकिस्तान इस पूरे दौरान कर क्या रहा है। तो पाकिस्तान एक काम बहुत अच्छे से करता है, वो है प्रोपेगेंडा। कैसे? जगह जगह जाकर रोएगा और जगह जगह जाकर डिस्कस करेगा कि हमारा नुकसान कर दिया, जम्मू कश्मीर पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट है, 7 से 8 लाख जो आर्मी के जवान हैं इंडिया के वो लगे हुए हैं। खैर इन सब बकवास में नहीं पड़ेंगे और आगे देखते हैं कि पाकिस्तान एक्चुअली में क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान का प्लान ये है कि जो थोड़े बहुत जो मुस्लिम लीडर्स कंट्रीज़ जो हैं जो कि पाकिस्तान को सुनती हैं इस समय, जैसे टर्की है, मलेशिया है, तो ऐसे जो भी कंट्रीज़ हैं इनको एक फोरम पर लाया जाए, पाकिस्तान में एक स्टेज क्रिएट किया जाए और ऐसे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं मेजरली उनको लेकर आया जाए और इंडिया को क्रिटिसाइज़ करें। कैसे करें? एक एग्जांपल देखते हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में UNGA के जो एक्स प्रेसिडेंट हैं वोल्कान बोजरिक, तो ये पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान ने इनको अपना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया है और इसी खुशी में इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दिए कि कश्मीर की जो स्थिति है वो पैलेस्टाइन के जैसी होती जा रही है और इंडिया ने जो भी एक्शन लिया है कश्मीर में वो सब यूनिलेटरल है, जबकि इंडिया को करना ये चाहिए था कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करते और बायलैटरली कुछ हल निकालते इस सारी सिचुएशन का। तो बोल्कान ऑब्वियसली आपको बता दूं मैं, ये टर्की के रेजिडेंट हैं, तो इस वजह से उनका जो प्रेम है पाकिस्तान के प्रति वो भी उभर कर बाहर आया। हालांकि इंडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस स्टेटमेंट के लिए उन्हें। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्या करना चाहता है कि कश्मीर को वर्ल्ड लेवल पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पैलेस्टाइन के जैसा प्रेजेंट करना चाह रहा है। यानी पाकिस्तान चाहता है कि जैसे आज पैलेस्टीन की स्थिति पूरे वर्ल्ड में है, हर कंट्री यही जानता है, क्या एक नैरेटिव बिल्ड हो गया कि इज़राइल वो कंट्री है जो कि पैलेस्टाइन को लगातार पनिश करता है, लगातार सप्रेस करता है, वहाँ के लोगों को मारता है। हालांकि जो पैलेस्टाइन का एरिया वहाँ से भी रिटेलिएट किया जाता है, वहाँ से भी बहुत बार एक्शन लिए जाते हैं इसराइल के अगेंस्ट, बट वो चीज़ें डिस्कस नहीं होती। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान करना चाह रहा है कि ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड मीडिया में ये आ जाए कि इंडिया जो है वो कैसे कश्मीर में जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन लोगों पर अत्याचार कर रहा है और इंडिया ने अभी तक जो भी काम किया उस सब को नलीफाई करना चाहता है पाकिस्तान। अब बात करते हैं पॉसिबल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी 2019 में केंद्र सरकार ने जो किया था कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया, यानी एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो इस समय ऐसा कुछ मैप है जम्मू कश्मीर का। तो अब जो पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं मीडिया हाउसेस में प्लस पाकिस्तान में जो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, तो उसमें ये बात उठ रही है कि जम्मू को इस पूरे रीजन से जम्मू को अलग कर दिया जाए। कैसे अलग कर दिया जाए? एक मैप और देखते हैं। ये एक मैप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली आपको नज़र आएगा कि अलग अलग पोर्शंस को मार्क कर दिया गया है। अब ये जो पोर्शन है ये लद्दाख का वो रीजन है जो हमारे कंट्रोल में है, ये है अक्साई चिन, और ये POK है, ये पूरा पोर्शन ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये है सक्शाम वैली, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी थी, और ये जो पोर्शन है दिस इज़ सियाचिन ग्लेशियर, राइट। अब इस समय जो स्थिति है वो ये जो ब्लू पोर्शन है ये है लद्दाख इंडिया के कंट्रोल में, प्लस ये जो पूरा रीजन है तो ये कश्मीर है और ये जम्मू है। तो पाकिस्तान को इस समय सबसे ज़्यादा डर यही है, सबसे ज़्यादा भय यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कश्मीर को जम्मू से अलग कर दिया जाए, और जम्मू को अलग करने की जो जम्मू के लोकल लीडर्स हैं वहाँ के, तो उनकी बहुत दिनों से डिमांड है कि हमको कश्मीर से अलग किया जाए, क्योंकि चाहे इंटरनेट की बात हो या फंड्स की बात हो या किसी की भी या इमेज की ही बात हो, तो कश्मीर के चक्कर में नुकसान जो है हमेशा जम्मू का भी होता है। वहाँ के जो लोग हैं वो लोग भी सफ़र करते हैं। तो जम्मू के लीडर्स प्लस उनकी जो लोकल पब्लिक है उनकी यही डिमांड है कि हमको कश्मीर से अलग कर दिया जाए, हमको कश्मीर के साथ ना देखा जाए, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है कि सरकार ऐसा सोच सकती है, क्योंकि बीजेपी के 2019 का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी उन्होंने इस बात को मेंशन किया है। 2 बातें मेंशन की थी। क्या? एक तो 370 और 35 से हटाएंगे, वो उन्होंने कर दिया। दूसरा कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जा सकता है, और इतना ही नहीं,
ये जो कश्मीर रीजन अलग होगा, इसमें पर्टिकुलरली वैली को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। तो ये सब ऐसे मूव्स जो हैं, ऐसी स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस की जा रही हैं बाय पाकिस्तान प्लस द लोकल लीडर्स, जो भी इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके एक्शन से नाखुश हैं। तो वो सब इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। अब डिस्कस करते हैं इस पूरे मामले का कंक्लूजन क्या है। तो ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, केवल रूमर्स हैं। गवर्नमेंट ने पहले ही कह रखा है कि हमारा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने कई बार अपना बयान दिया है और कई बार ये कहा है कि इस समय केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर में और कोई एक्शन करने का प्लान नहीं है। हाँ, एक चीज़ उन्होंने प्रॉमिस की है कि जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है उसका वो दोबारा दिया जा सकता है, एक बार जब सब कुछ, सारी कंडीशंस जो हैं पहले जैसी हो जाएं, सारी परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएं, तो उस सब के बाद ये किया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड लौटा दिया जाए। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।